हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले देख लेते हैं कि मैंने कल आपको क्या लेवल्स दिए थे। मैंने आपको बोला था कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग आएगी तो हम यहाँ से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसके हमारे जो टारगेट होंगे वो रहेंगे 2485 तक के। लेकिन अभी क्या हुआ कि यहाँ पे जस्ट इसने क्लोजिंग दी, लेकिन उसके तुरंत बाद वाली कैंडल में जो ऑलरेडी था, अगर हम बोलेंगे तो मतलब इसने अपर की ओर क्लोजिंग, ये एक्चुअली थोड़ा सा लाइन अप डाउन हो गई है। तो ये यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी, यहाँ क्लोजिंग हो नहीं पाई थी। सेकंड कैंडल में इसने ऑलरेडी यहाँ क्लोजिंग दी। मैंने आपको बोला था कि यहाँ से हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अगर नीचे वाले लेवल्स पे रहेगी तो यहाँ तक के ये टारगेट हमारे पहले अचीव हुए। और यहाँ से अगर हम यहाँ से, मैंने आपको बोला था कि अगर नीचे क्लोजिंग आएगी तो हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसके टारगेट हमारे नीचे तक के होंगे। तो आप ये देखिए, यहाँ पे हुआ ये है कि यहाँ पे एक क्लोजिंग आई है आपको इस जगह पे। जैसे ही सेकेंड कैंडल ने इधर क्लोज किया है तो हमने यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी देखते, तो यहाँ से हमें एक यहाँ तक के लिए फिर से एक डिप मिल गई होती, जो जिसमें हम इजीली आराम से पॉइंट्स बना सकते थे। फिर मैंने आपको बोला था कि ये हमारी जो एक रेंज निकल के आएगी यहाँ से, अगर यहाँ से क्रॉस ओवर आता है तो मैंने आपको बोला था इस रेंज में थोड़ी देर मतलब मार्केट हो सकता है टाइम वेस्ट करेगा इस रेंज में। इसमें ज़्यादा देर उसने टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि कल मतलब आज एक्सपायरी थी। तो एक्सपायरी बेसिस पे मैंने आपको बोला था उसके बाद में जो मतलब टारगेट होंगे वो हमारे अच्छे खासे हो जाएंगे, लगभग 100-150 पॉइंट तक के। तो वही हुआ, उसके बाद में स्टॉप लॉस हिटिंग हुई और सीधे 150 पॉइंट अप मूव आया। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन जो मैंने आपको बताया था कल, कि मतलब यहाँ से जो मूवमेंट आएगा वो बहुत फास्ट आएगा। जो भी आएगा ये यहाँ पे थोड़ी देर टाइम वेस्ट कर सकता है, ये मैंने आपको बोला था। लेकिन जैसे ही क्रॉस ओवर बनेगा उसके बाद आपको 100-150 पॉइंट ईजिली यहाँ से मिलेंगे। तो यही हुआ है हम मार्केट में। तो आज हम देख लेते हैं कि अभी नेक्स्ट क्या है, कल क्या करना है। कल के लिए क्या है कि कल एक तो फ्राइडे रहेगा, फ्राइडे को डिके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद सैटरडे संडे दोनों दिन क्लोज रहता है हमारा मार्केट। तो सैटरडे फ्राइडे को इंटरेस्टेड कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, और वो सारे के सारे सेलर्स होते हैं मैक्सिमम। तो उस बेसिस पे क्या है कि यहाँ पे अगर कहीं मार्केट हमारा ओपन होता है तो हम इस पॉइंट तक तो अवॉइड कर देंगे पूरी तरह से मार्केट। ना हमें कॉल बाइंग करनी है, ना ही हमें पुट बाई करनी है। हम देखेंगे ये कि अगर यहाँ से मार्केट यहाँ की ओर डिप देता है और यहाँ पे आके होल्ड हो जाता है थोड़ी देर, यहाँ या यहाँ होल्ड होता है, मतलब इन दोनों रेंज में अगर वो होल्ड हो जाता है, तो यहाँ से हम फिर से एक कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसके पहले टारगेट हमारे यहाँ तक के रखेंगे। सेकेंड टारगेट जो मैंने आपको ये रेंज बना के दी है, ये जो रेंज बनाई है मैंने, इस रेंज तक के रखेंगे सेकंड टारगेट। अगर कोई जाएगा तो अगर इस रेंज में मार्केट फंसने की कोशिश करेगा, मतलब एक जो फ्राइडे है तो फ्राइडे को मे भी हो सकता है कि मतलब अच्छा खासा आपको मोमेंटम मिल सकता है यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो अगर आप कैरी कर सकते होंगे तो फिर मंडे के लिए कैरी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि कल का कल ही शॉर्ट आउट कर लें। उसमें क्या है कि अगर हमें मार्केट अभी यहाँ से यहाँ तक किसी भी रेंज में अगर मिलता है, पर्टिकुलरली इस जगह पे यहाँ से डिप आई और यहाँ पे कहीं भी मार्केट मिलता है तो हम यहाँ से कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। यहाँ तक के लिए तो हम अवॉइड कर देंगे मार्केट, हमें मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आएगा तो हम यहाँ से कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे यहाँ से, क्योंकि अभी मार्केट जो है बुलिश मोमेंटम ही है, जो कुछ भी है बुलिश ही है। अगर किसी के दिमाग में बैठा रखा है कि अब बेरिश होगा तो उसको आप हटा दीजिए। तो यहाँ तक के लिए हमारे टारगेट होंगे पहले, मतलब यहाँ आप कहीं भी बुक कर सकते हैं, या तो यहाँ बुक कर लीजिए, यहाँ बुक कर लीजिए, या यहाँ तक के लिए वेट करिए। जो हमारे टारगेट रेंज निकल के आ रही है वो इसके बीच में ही निकल के आ रही। तो ये आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा बहुत, कि मतलब हमें जो अपॉर्चुनिटी देखनी है वो कॉल बाइंग ही देखनी है, उसके अलावा कोई अदर अपॉर्चुनिटी हमें देखनी नहीं है। अभी सेलिंग के लिए हमें नहीं जाना है, यहाँ से यहाँ तक के लिए पॉइंट्स हम छोड़ देंगे, लेकिन सेलिंग अपॉर्चुनिटी में फंसेंगे नहीं। हाँ, इसका ब्रेकआउट अगर आ जाता है इस रेंज का, तब हम यहाँ से यहाँ तक के लिए देखेंगे, तब हम यहाँ से यहाँ तक के लिए देखेंगे। लेकिन इस रेंज का ब्रेकआउट आना चाहिए नीचे, मतलब कैंडल जो है आपकी क्लोज हो जानी चाहिए नीचे की ओर, ऐसा करके कुछ कैंडल क्लोज होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक की सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन इसके बीच में ये है पूरा अवॉइड करने वाला। अगर यहाँ पे हमें कोई भी बुलिश मोमेंटम दिखाई देता है, मतलब कोई जैसे डबल बॉटम या कुछ इस टाइप से कोई रेंज बनती हुई दिखाई दे जाती है, यहाँ पे पर्टिकुलर दिखेगी ज़रूर आपको। जैसे ही दिखेगी तो यहाँ से हम तुरंत कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जैसे आप ये देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ देखिए, आप कंटिन्यू थ्री बॉटम्स टाइप दिखेंगे जो सेम 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 चले हैं बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए आपको डबल बॉटम फॉर्मेशन दिख रही होगी। यहाँ देखिए आपको डबल बॉटम फॉर्मेशन दिख रही है, जिसमें डबल टॉप सेम है, जिसकी वजह से मार्केट नीचे की ओर आया।
यहाँ फिर देखिए आप 3-4 बॉटम सेम हो गए हैं। यहाँ पे देखिए डबल टॉप लगाया है इसने, लेकिन यहाँ से मोमेंटम फिर इसका शिफ्ट हो गया तुरंत। यहाँ देखिए आपको कई सारे बॉटम्स दिखेंगे, जिसके बाद ये मार्केट नीचे की ओर आया है। तो इस बेसिस पे ही ट्रेड लेना है। अभी हम जो भी देखेंगे कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी है, उसके अलावा हमें कोई भी फर्दर ट्रेड नहीं लेना है। तो ये था मेरा मार्केट प्रेडिक्शन फॉर फ्राइडे, मतलब कल के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।